दोस्तों, लखनऊ में मायावती ने एक बहुत भयंकर और बहुत बड़ी रैली की। इस रैली में लाखों की संख्या में लोग आए। आप विजुअल देखिए, दृश्य देखिए, जहां जहां तक देखेंगे वहां वहां तक आपको भीड़ ही भीड़ दिखलाई देगी। आज की बहन जी की इस रैली ने यह तय कर दिया है कि गजब होने वाले हैं 2027 के परिणाम। अखबार देख लेना। और हाथी अब की बार इस करवट बैठेगा। और किस करवट बैठेगा, बैठने की रफ्तार देख लेना। और बहन जी, बहन कुमारी मायावती यानी बीएसपी जब जब एक्टिव हुई है दोस्तों, तब तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को फायदा मिला है। यह एक बहुत बड़ा सच है। जब जब बहन जी और समाजवादी पार्टी की टक्कर हुई है, तब तब कभी समाजवादी पार्टी, कभी कभी बसपा, कभी सपा, कभी बसपा आई है। लेकिन जब से बसपा डीएक्टिवेटिंग मोड में गई है, तब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। आप ये विजुअल देखिए, किस तरीके से बहन कुमारी मायावती की इस रैली में भयानक रैला उमड़ा हुआ है। प्रज्ञा मिश्रा जी इस रैली को कवर करने के लिए गई थी। देखिए कि कितनी भीड़ उनके इर्द गिर्द आपको दिखलाई दे रही है और कितना बड़ा हुजूम इस रैली में आया हुआ है। और इस रैली की सबसे खास बात यह रही कि बहन जी ने इस रैली में दोस्तों अपने पर्चे को देखकर पढ़ने की बजाय इस बार अपने मन से संवाद लोगों के साथ स्थापित किया है। हमेशा यह देखा जाता है कि बहन जी पर्चा देखकर पढ़ती हैं, यदा कदापि अथवा इस तरीके की भाषा, क्लिष्ट हिंदी की भाषा इस्तेमाल करती हैं। लेकिन बहन जी इस बार सीधे लोगों से संवाद करते हुए नजर आई। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, सबसे बड़ी बात क्या कही, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि मैं जी जान लगा दूंगी, पूरी ताकत लगा दूंगी। इस बार वादा करती हूं मैं आपसे कि कोई कमी नहीं छोड़ूंगी 2027 के चुनाव में ताकत लगाने में। बहन जी को सुनिए और फिर बताता हूं कि क्यों ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है और बहन जी का एक्टिवेट होना क्यों समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद है। समाजवादी पार्टी और बसपा जब जब आमने सामने आई हैं, फाइट हुई है या त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है, तब तब समाजवादी पार्टी का रिजल्ट बहुत बेहतर और अच्छा आया है। बहन जी को सुन लेते हैं। ये बहन जी देखिए, सुनिए। तो इनको मैंने जैसे आपको बताया, दूसरी पार्टियों की तरह हम लोग दिहाड़ी पे नहीं लाए हैं, मजदूरी पे। ये लोग अपने खुद के पैसों से चलकर यहाँ लाखों लाखों की संख्या में पहुंचकर वे भीड़ लाने के मामले में भी अपने खुद के ही पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार मान्यवर श्री काशीराम जी के पुण्यतिथि के कार्यक्रम को ऐतिहासिक व जबरदस्त कामयाब बनाया है। साथ ही देश के अन्य सभी राज्यों में भी आज मान्यवर श्री काशीराम जी की पुण्यतिथि के विभिन्न स्तर पर अंत में अब मैं पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है। और अब मैं उन्हें अपनी तरफ से व उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी के सभी लोगों की तरफ से भी माननीय श्री काशीराम जी को। तो सुना आपने, बहन जी कहती हैं कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, पूरी ताकत के साथ मैं इस बार चुनाव में उतरूंगी। और बहन जी अगर ताकत लगाती हैं दोस्तों, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की लड़ाई बेहद मुश्किल हो जाएगी और बेहद कठिन हो जाएगी। इसके अलावा भी बहन जी ने बहुत सारी बातें और कही हैं। बहन जी ने अखिलेश यादव के बारे में भी कहा है, अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला है। और ये शुभ संकेत हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में आपस में आपसी जो प्रतिस्पर्धा है वो शुरू हो गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जो प्रतिस्पर्धा थी, जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में बहन जी का आउट हो जाना, गायब हो जाना, बाहर हो जाना समाजवादी पार्टी के लिए कतई फायदेमंद नहीं था। और अब मैं आपको सुनाता हूं, बहन कुमारी मायावती जी ने अखिलेश यादव पर जो हमला बोला है उसमें क्या उन्होंने कहा है वो मैं आपको बतलाता हूं। वो मैं
आपको दिखलाता हूं, देखिए। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। अब मसला क्या है? मसला ये है दोस्तों कि बहन जी ने ये बात कही कि वो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार की आभारी हैं। आभारी क्यों हैं? आभारी इसलिए हैं क्योंकि जो पार्क्स इनके बने हैं तमाम सारे, इन पार्कों का जो रखरखाव का काम है, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं होता था। जो टिकट का पैसा आता था, 10 रुपये 15 रुपये टिकट पड़ता है यहाँ आशियाना में और हजरतगंज में और गोमती नगर में जो पार्क हैं, उनमें जाने के लिए 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये का टिकट पड़ता है और उससे रखरखाव पार्क का होता है। बहन जी ने कहा कि वो टिकट का पैसा समाजवादी पार्टी दबा कर रख जाती थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने बहन जी के ऊपर पलटवार किया। मैं बार बार कहता हूं, यह बेहद शुभ संकेत है, बेहद पॉजिटिव साइन है कि बहन जी ने इतनी बड़ी रैली की, भयंकर रैली की, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर दी, योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ कर दी। यह बेहद शुभ संकेत है समाजवादी पार्टी के लिए। अखिलेश यादव ने क्या इस पर पलटवार किया है, क्या इसका जवाब दिया है, वो भी देखने लायक है। और एक बात बता दूं, अखिलेश यादव ने बहन जी के ऊपर कोई हमला नहीं बोला, बसपा पर कोई हमला नहीं बोला, बल्कि ये कहा कि वो मान्यवर काशीराम की मूर्ति लगवा देंगे रिवर फ्रंट के किनारे जब उनकी सरकार आएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि पार्कों का रखरखाव वो कैसे करते थे। मायावती भी ये चाहती हैं कहीं ना कहीं, जितना उन्होंने बयान दिया है, जितना समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोला है, बीजेपी को उन्होंने साइडलाइन किया है, उन्होंने बीजेपी को बिल्कुल ही साइडलाइन करके समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोला है। ये दिखलाता और बतलाता है कि बहन जी इस लड़ाई को 1 to 1 करना चाहती हैं, भारतीय जनता पार्टी को इस लड़ाई के दरमियान बीच में लेकर नहीं आना चाहती हैं। अखिलेश यादव का जवाब सुनिए। और अगर बहन जी समाजवादी पार्टी के ऊपर इतने आरोप नहीं लगाती तो समाजवादी पार्टी की तरफ से सफाई नहीं आती। ये लड़ाई तभी आपस में होगी जब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होंगे। भारतीय जनता पार्टी को बीच में लाने से मामला त्रिकोणीय होगा। और जितनी मेरी समझ कहती है, मुझे लगता है कि बहन जी 2027 में उन्होंने खुद बयान दिया कि वो फुल शक्ति के साथ उतरेंगी, और बहन जी ये नहीं चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीच में और मामला त्रिकोणीय हो जाए, क्योंकि दुश्मन का जिक्र करने से, दुश्मन को बराबरी का दुश्मन मान लेने से दुश्मन की ताकत और बढ़ती है। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने भी बहन जी की तरफ जो उन्होंने आरोप लगाया कि पार्कों की देखरेख ये लोग नहीं करते थे, उसकी सफाई दी। सुनिए, देखिए। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। पत्रकार सवाल पूछ रही है कि बहन जी ने ऐसा कहा है। उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। और हालांकि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जब उस समय बहुजन समाज पार्टी के लीडर ऑपोजिशन या उस समय जो सवाल उठते थे मेंटेनेंस को लेकर के, रखरखाव को लेकर के, ऑन रिकॉर्ड आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा का पूरा मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए एलडीए को निर्देश दिए गए थे। और यहां तक जब एक दिन मैंने देखा, जब मैं एयरपोर्ट जा रहा था, कि यहां पर खजूर के पेड़ सूख गए हैं। जो खजूर के पेड़ लगे थे बाउंड्री पर और अंदर वो सूख रहे हैं, और कई पेड़ सूख गए उसके अंदर। तो उन पेड़ों को बदल करके अच्छे पेड़ों को लगाने का काम, जिसमें वाशिंगटोनिया
और एक पेड़ क्रोसिया आप देख लेना, जब आप राइट टर्न मारेंगे एयरपोर्ट के लिए तो राइट टर्न पर सभी पेड़ खजूर के सूख गए थे। जितने पेड़ लगे वो क्रोसिया के लगे, और जहां जहां पेड़ सूख गए थे वहां क्रोसिया के लगे होंगे और अभी फ्लावरिंग देख रहे होंगे, या फिर हो सकता है 15-20 दिन बाद आप उन पेड़। तो ये है मसला, ये है कि बहन जी अगर आरोप नहीं लगाती तो अखिलेश यादव को सफाई देने का मौका भी नहीं मिलता। वो कहते हैं ना कि तुम ना आती तो क्यों बनाता मैं सीढ़ियां, मुश्किलों मेरी राह में आने का शुक्रिया। और बहन जी जब से अब जितना अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर हमलावर होंगी उतना ही समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा, उतना ही समाजवादी पार्टी लड़ाई में आएगी, मैदान में आएगी। ये क्लियर होता जा रहा है। मुझे लगता है कि बहन जी ने ये रणनीति तैयार की है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं, लड़ाई समाजवादी पार्टी से होगी, और समाजवादी पार्टी से लड़ाई होगी, पारी वहीं से शुरू होगी जहां पर खत्म हुई थी 2012 में। बहन जी ने और क्या क्या कहा वो भी आपको सुनाना चाहिए, वो भी आपको सुनना चाहिए। बहन जी ने कहा 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है आपको। बहन जी को सुनिए। बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री भी जरूर अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। और आपकी आज ये लाखों लाखों की तादाद में आई अपार भीड़, वह उनका जोश उत्साह भी इस बात के काफी कुछ संकेत दे रहा है। जिनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह ये जो लाखों लाखों की संख्या में लोग आए हैं, तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है, बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आज के अपने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए आए, जिन्होंने भीड़ के मामले में आज अपने खुद के भी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अब मैं ये बात तो बहन जी ने बिल्कुल सच कही कि भीड़ के मामले में अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा लखनऊ पैक ऑफ था, पूरा लखनऊ फुल था भाई साहब। क्या आलमबाग, क्या आशियाना, क्या एलडीए, क्या जो आर्मी कैंप वाला इलाका है वो, क्या चारबाग, बिल्कुल पैक्ड, बिल्कुल फुल, कहीं पैर रखने की जगह नहीं। और बहन जी ने एक के बाद चीजें कही, और उन्होंने आकाश आनंद के बारे में भी कहा कि आकाश आनंद के बारे में एक ऐलान किया, और जैसे ही आइए दिखाइए, और आकाश आनंद के बारे में जैसे ही ऐलान किया वैसे ही लोगों की तालियां आप देखिएगा। जो ये भी पार्टी के लिए संयोजक श्री आकाश आनंद भी बीएसपी की मूवमेंट से काफी हद तक जुड़ चुके हैं, जो ये भी पार्टी के लिए अच्छे शुभ संकेत हैं। और अब ये यानी कि आकाश आनंद मेरे मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन में अपनी पूरी लगन एवं मेहनत के साथ पार्टी को मजबूती देने में व पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे, जिससे पार्टी के लोगों में आए दिन इनके प्रति काफी लगाव व उत्साह भी बढ़ा है। ये भी पार्टी हित में अच्छी बात है, जिसे ध्यान में रखकर अब मेरा इनके बारे में, आकाश आनंद के बारे में ये कहना है कि जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लोग माननीय श्री कांशीराम जी के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो मैं भी ये चाहूंगी उसी प्रकार से पार्टी के लोग श्री आकाश आनंद के साथ भी हमेशा खड़े रहेंगे। बहन जी ने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि आकाश आनंद के साथ वैसे ही लोगों को खड़ा होना है, जैसे लोग मेरे साथ खड़े हुए, मेरे साथ विषम परिस्थितियों में जैसे लोग खड़े हुए, वैसे आकाश आनंद के साथ भी लोग खड़े होंगे। और इससे पहले सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे ने मायावती जी के पैर छुए, वो भी आपको देखना चाहिए। ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसमें बहन जी आ रही हैं उधर से, और ये काली शर्ट में सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे हैं, इनका नाम कपिल मिश्रा है, आप देखिए। और ये बहन जी के पैर छूते हैं। यहाँ पर कौन कौन है, कौन कौन दिखलाई देता है? यहाँ पर आकाश आनंद है, आकाश आनंद के पिताजी हैं, और सतीश चंद्र मिश्रा हैं, सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे साहब हैं कपिल मिश्रा। तो ये लोग, इतने लोग यहाँ पर चल रहे हैं, और यहाँ से बहन जी जाती हैं आगे की तरफ। ये
आगे की तरफ निकलकर जब वो पहुंचती हैं तो काशीराम जी की मूर्ति पर जो है वो माल्यार्पण करती हैं और यहाँ पर पहुंचकर फूल चढ़ाती हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करती हैं। और इसके बाद आइए और दिखाइए, इसके बाद मायावती जी आगे बढ़ती हैं। ये देखिए मायावती जी ने यहाँ पर फूल चढ़ाए और सतीश चंद्र मिश्रा ने भी यहाँ पर फूल चढ़ाए, आगे बढ़े। और अभी देखिएगा आयरन लेडी वाली एंट्री जब होगी तब आप देखिएगा, ये आप सभा की तरफ जा रही हैं मायावती जी, सभा की तरफ जा रही हैं, बढ़ रही हैं सभा की तरफ। और सभा की तरफ अभी जब बढ़ के जाएंगी, ये देखिए वो सीन आया जब बहन कुमारी मायावती बाहर निकल रही हैं, मंच की तरफ आ रही हैं। आप देखिए और उनके साथ ब्लैक कैट कमांडो की पूरी फोर्स आप देखिए, उनके हाथों में बुलेट प्रूफ जैकेट वाली शील्ड जो है वो भी आप देखिए। क्या रौला है, क्या रुतबा है, क्या भौकाल है बहन जी का। और आज बहन जी का ये जो रूप, ये जो भीड़, ये जो शक्ति प्रदर्शन है, ये जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। एक चीज और कहूंगा, एक चीज और बताऊंगा, क्योंकि इस रैली के बारे में और उन सब चीजों के बारे में आइए इधर आइए दिखाते रहिए, विजुअल दिखाते रहिए तो मैं बताता रहता हूँ। इस रैली के बारे में और इन चीज़ों के बारे में मैं कवर कर रहा हूं काफ़ी दिनों से। और इस रैली की इस भव्यता को भारतीय जनता पार्टी से छुपा कर रखा है बहन जी की पूरी टीम ने। कल सतीश चंद्र मिश्रा से जब हमारे पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कितने लोग आएंगे मालूम नहीं, ये सामान्य सा श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका है और इसमें कितने लोग आएंगे कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हमने कोई अपनी बसें वसें नहीं लगाई है। लेकिन जैसे ही रात हुई वैसे ही माहौल बदल गया, पूरा का पूरा माहौल बदल गया और लोग आने लग गए, सड़कें पटने लग गई और इतना आदमी आ गया, भारतीय जनता पार्टी को भी अंदाजा नहीं था। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी को और बसपा को इस बात की मालूमात थी, ये बात मालूम थी कि अगर वो इतनी बड़ी रैली पहले से बताएंगी, घोषित करेंगी, तो हो सकता है कि प्रशासन शासन उनकी इस रैली में खलल डालने की कोशिश करे, उनकी इस रैली को कामयाब ना होने दे। हो सकता है बसें, कारें या जिस भी वाहन से लोग आना चाहते हो उनको शहर के बाहर रोका जाए, क्योंकि बहुत जगह सरकारें साम दाम दंडभेद करती हैं। और इसीलिए इस रैली की इस भव्यता के बारे में पहले नहीं बताया गया कि ऑफिशियल बाइट सतीश चंद्र मिश्रा की है। आप भारत एक सोच पर देख सकते हैं, उन्होंने इस बात को कल कहा था कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं आने वाले। तो आप इस वीडियो को बनाने का, कहने का, आपके सामने मेरा आने का अर्थ ये था, बतलाने का अर्थ ये था कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि कोई बीएसपी को भाजपा का बी टीम बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सब बातें एक तरफ, लेकिन एक जो सबसे बड़ा सच है वो ये सच है कि जब समाजवादी पार्टी और बसपा आपस में इनकी प्रतिद्वंदता हुई है, लड़ी हैं, मजबूती से लड़ी हैं, एक दूसरे को चकनाचूर करने के लिए लड़ी हैं, मैदानों में उतरी हैं, कूदी हैं, तब या तो समाजवादी पार्टी आई है या तो बसपा आई है, बहन जी की सरकार आई है। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार आ चुकी, आंकड़ों पर गिन लीजिए आप, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार आ चुकी, 4 बार बहन जी की सरकार आ चुकी, 5वीं बार के लिए समाजवादी पार्टी जूझ रही है और 5वीं बार के लिए बहन जी जूझ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तब झक मारी है, भारतीय जनता पार्टी की तब यूपी में दाल नहीं गली है जब समाजवादी पार्टी और बसपा आपस में भिड़ी हैं, जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का मुकाबला हुआ है। कोई बी टीम कहे, ए टीम कहे, सी टीम कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन भरत यादव का एनालिसिस यह कहता है कि अगर बहन जी पूरी शक्ति के साथ लड़ती हैं तो 2 ही परिणाम हो सकते हैं, या तो बहन जी आ सकती हैं, या तो बहन जी किंग मेकर बन सकती हैं, या तो समाजवादी पार्टी की सरकार आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी एनी हाउ किसी भी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश के भीतर कमजोर होगी। और आज की ये रैली जिसने भी देखी, पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष विरोधी, सबके कान खड़े हो गए, सब ये देखकर दंग रह गए कि वो बहन कुमारी मायावती, वो बसपा जो 2012 के बाद से इतनी एक्टिव नहीं रही, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के दौरान खूब रैलियां हुई, लेकिन उसके बाद लगभग गायब, 8-9 साल लगभग गायब रहने के बाद बसपा के पास वो कोर, वो कैडर है जो आज भी बहन जी की एक आवाज पर इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी रैली कर सकता है। ये काबिले तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि काबिले तारीफ नहीं है कि जो पार्टी इतने दिन से
गर्त में रही हो, इस्तेमाल कर रहा हूं वर्ड में, गर्त में रही हो, उस पार्टी की पहली रैली, इतनी भव्य और इतनी भीड़ होती है उस रैली में, जो तारीफ के काबिल है। बहन जी का संगठन और बहन जी का काडर। अब मुकाबला दिलचस्प होगा जब 2027 में समाजवादी पार्टी, बहन जी और भारतीय जनता पार्टी, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी। परिणाम वो नहीं रहेगा जो पिछली 2 बार से होता आया है। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। मेरा नाम भरत है। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। हम पूरी शक्ति के साथ सच कहने की हिम्मत तभी कर पाते हैं जब आप हमारे साथ होते हैं। आर्थिक तौर पर भी हम मजबूत तभी हो पाते हैं, चीज़ों को तभी कर पाते हैं, कह भी तभी पाते हैं, संसाधन भी तभी जुटा पाते हैं जब आप हमारे साथ होते हैं। मेरा नाम भरत यादव है। इस वीडियो में अभी इतना ही। नमस्कार।